ब्रांच मैनेजर सर एंड भाटी सर जो एकेडमिक हेड मेडिकल देखते हैं। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम एंथे के लॉन्च के लिए। एंथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊं तो ये हमारा एग्ज़ाम 2010 में शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम जब कंडक्ट किया गया था, और इस साल हम इसका 15th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तक इस एग्ज़ाम में 56 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लास्ट ईयर इसमें एक रिकॉर्ड हाई हम लोगों ने बनाया है। जैसे 56 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो हर साल ये नंबर बढ़ता ही गया है और लास्ट ईयर अप्रोक्स 18 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी भी एग्ज़ाम में 18 लाख बच्चों का एक साथ बैठना। एग्ज़ाम की डिटेल्स पे अगर मैं आता हूं तो एग्ज़ाम हमारा 19 से 27 अक्टूबर तक कंडक्ट होगा। दोनों मोड में चलेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मोड में फैसिलिटी ये है कि बच्चा 19 से 27 तक किसी भी टाइम इसको अपीयर कर सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का टाइम रहेगा हमारा सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और यदि बच्चा चाहे इसको ऑफलाइन देना तो हमारे सेंटर्स पे आके ऑफलाइन दे सकता है। उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन रखे हैं, दोनों संडेज हैं। डेट्स रहेंगी 20th एंड 27th अक्टूबर। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन में तो मैंने बता दिया कि सुबह 10 से 9 बजे तक कभी भी दे सकता है रात को, और ऑफलाइन एग्ज़ाम हमारा 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में होगा। अब इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट इसका है 100% स्कॉलरशिप। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम यहाँ फीस पर 100% स्कॉलरशिप, अप टू 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। दूसरा बेनिफिट है कि क्लास 10th तक के 100 स्टूडेंट्स और 11th 12th और रिपीटर वाले बच्चे या 12th पास आउट बच्चे, उसमें से 50 बच्चे, यानी टोटल 150 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम कैश प्राइजेस देंगे अदर देन स्कॉलरशिप। फीस तो फ्री रहेगी, उसके अलावा कैश अवार्ड भी उन्हें जाएंगे। तीसरा इसका बेनिफिट है कि देश के अंदर टॉप 5 स्टूडेंट्स को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा लेके जाया जाएगा और उनका रहना, खाना, आना जाना सब विल बी पेड फ्रॉम आकाश ओनली, सब फ्री रहेगा उनके लिए। और लास्ट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है उसमें बच्चे को ये जानने का मौका मिलता है कि वो बच्चा इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है। जनरली स्कूल में जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, अपनी क्लास में उसने अच्छा किया, बट उसको ये नहीं पता कि वो क्लास में तो टॉपर है, बट क्या इंडिया में भी अच्छा है उसका स्कोर, या स्टेट में किस लेवल पे वो एग्जिस्ट करता है। तो हमारे एग्ज़ाम में हम 3 टाइप की रैंक प्रोवाइड करेंगे। पहला ऑल इंडिया रैंक, दूसरा स्टेट रैंक कि हरियाणा स्टेट में कहाँ स्टैंड करता है, और तीसरा इस बार कंपनी ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, दैट इज सिटी रैंक। सेंटर रैंक तो हम देते ही थे, सिटी रैंक भी इस बार हम लोग देंगे। तो ये इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स होने वाले हैं। एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, लगभग 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 40 MCQs आएंगे। वो जिस भी क्लास में बच्चा अपीयर होगा उससे प्रीवियस क्लास का सिलेबस उसके अंदर रहेगा, वो आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंथे। अब हम लोग आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। थैंक यू। पास्ट तक बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो 7th में स्टूडेंट होगा वो क्लास 8th के लिए हमारे पास एनरोल होगा, तो सबके लिए एग्ज़ाम ओपन है। बिल्कुल जी। देश में जो अग्रणी संस्थाएं हैं, भारतीय स्टेट बैंक का मैं उदाहरण दूंगा, वार्षिक स्तर पे जो उनके राजस्व में अभिवृद्धि होती है उसमें वो 10% सामाजिक सरोकारों के लिए राशि निकालती है। आपकी संस्था पूरे देश भर में, क्या इस दिशा में भी आपका कोई प्रयास है? सर देखिए, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो देश के अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, या जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उन तक हम ये एजुकेशन पहुंचा सकें। उसी दिशा में एंथे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एंथे एग्ज़ाम के थ्रू हर उस बच्चे को फ़ायदा होगा जो पढ़ने में अच्छा है, या जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसका सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, उन सबको बेनिफिट होगा। तो ये भी उस तरीके की एक
प्रयास ही है हमारा, जो आप बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, वैसा वैसा। जो 150 बुक्स आप चुन रहे हैं वो किस हिसाब से चुनेंगे? कोई आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है? रैंक के बेसिस पे होगा मैम। कितना है? जैसे मैंने बताया कि क्लास 10th तक हम 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो जो टॉप 100 होंगे हमारे इंडिया के अंदर उनको कैश अवार्ड जाएगा। और इसी तरीके से जो 11th 12th या 12th पास्ट होंगे उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको कैश अवार्ड जाएगा। ये तो केवल कैश अवार्ड वाले हैं, स्कॉलरशिप वाले तो बहुत सारे रहेंगे स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप वाले मान के चलिए कि मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी फिक्स नहीं किया है। उसमें एक एग्ज़ाम होने के बाद एक परसेंटेज डिसाइड होगी, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय जो हम लोग समझते हैं वो एक सभ्य नागरिक की उत्पत्ति है जी। आप लोग शहरीकरण के दिशा में तो अग्रसर हैं, मगर देहाती अंचल के अंदर आपका प्रचार का क्या व्यवसाय, मतलब किस तरीके से आप हो रहे हैं? सर, आकाश अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और हम लोगों ने देश का कोई भी कोना छोड़ा नहीं है जहां पे आकाश नहीं है। आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर करीब 13 के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद है, 17 के करीब ब्रांचेज हैं। तो हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं। प्लस हमारा जो ये एग्ज़ाम होगा, जैसे हमने बताया ना कि ऑफलाइन तो ब्रांच पे दे ही सकता है, ऑनलाइन रखने का पर्पज़ यही है कि बच्चा कहीं भी रह रहा हो, अगर वो नहीं आ पाता है ब्रांच, तब भी वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो डेफिनेटली हम गांव देहात हर जगह पहुंच रहे हैं, और हमारे पास जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो हर जगह से बच्चे आते हैं। मुकुल जी, प्रतिस्पर्धात्मक युग है, आपके क्षेत्र में भी जो है आपके साथ कई और संस्थाएं अग्रणी स्तर पे बढ़ते आ रही हैं। अपने आप को उसके भीतर शिखर पे रखने के लिए क्या कुछ किया जाए? सर, मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमें कोई बीट नहीं कर पाएगा। और हम अगर जेन्युइनली बच्चों से जो फीस ले रहे हैं उसके लिए अगर उनको सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हमसे सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें इस फील्ड में बीट कर पाएगा। और इसीलिए आकाश इतना बड़ा ब्रांड बन भी पाया, क्योंकि जो दूसरी संस्थाएं हैं वो आज नहीं, बहुत टाइम से हैं सर, लेकिन आकाश 35 ईयर्स हो गए और बढ़ता ही जा रहा है। 300 ब्रांचेस तक हम पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वालिटी। इसकी स्थापना कब हुई? सिरसा में 5 ईयर्स हो गए, 2019 में हम आए थे। 5 वर्षों की दीर्घ अवधि में पहली मर्तबा मीडिया से मिलना, ये लापरवाही है, उदासीनता है, क्या है? नहीं सर, 2020 में कोविड आ गया, तो एक बार के लिए जितनी भी मीडिया एक्टिविटीज या ये सब थी वो हमने रोक दी, 2020 में भी, 21 में भी, क्योंकि ना हमारा और जहां जिस जगह पे बच्चों ने आना है वहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी था कि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम ध्यान रखें। तो इसलिए 2021 में या 22 तक वो नहीं हो पाई, और लास्ट ईयर से वापस से हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। दुरुस्त आए, अब तो ये लास्ट ईयर से हमने शुरू कर दी है, और अब हम ये आगे करते जाएंगे। और मानिए बीच में सर कोविड था, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट का मेरे को नंबर देखना पड़ेगा सर, कितना है? 5,000 थे यहाँ। बच्चों ने ये दिया था एग्जाम, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के कितने बच्चों को छात्र? उसमें सर हमारे 3884 स्टूडेंट्स थे जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, और फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हमारा 10th क्लास में यहीं से था बच्चा, उसका नक्शे गुप्ता। ये भी एक AIR-1 था। बात में आता हूँ, जैसे आप बात कर रहे होंगे लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो ये मान के चलिए जैसे अब्दुल कलाम साहब थे हमारे, तो वो पढ़े कहाँ से थे, उनकी ग्रेजुएशन कहाँ से थी? वो पढ़े थे IIT चेन्नई से। ठीक, तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारे 11वीं 12वीं में हम इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो कोचिंग देते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे IITs में जाते हैं। तो IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, सब IITs के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, जहां अब्दुल कलाम साहब भी पढ़े थे। और उसके बाद जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, क्योंकि कलाम एक दिन में नहीं बन सकते। वो भी कब बने? जब उन्होंने भी मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया। तो डेफिनेटली वहाँ तक भी हमारे स्टूडेंट्स पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 15 साल हुए संथे को अभी, तो हमारे बहुत सारे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, चिराग फैलोर AIR-1 था, ये 2020 में था शायद, 2020 में ना। तो ये
फॉरेन में रिसर्च में लगा हुआ है। वैसे अभी ये स्टूडेंट ही है, बट इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के बहुत आगे जाएंगे। अब मान के चलिए आज से 20 साल 30 साल बाद डेफिनेटली उनका नाम हमें उस लिस्ट में दिखेगा जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं। एक सर जो फौजी जवान जो शहीद होता है उसके लिए भी इस तरह की आपने योजना भी स्टार्ट की स्टूडेंट को? बिल्कुल है सर, उस पे हम एग्जैक्टली क्या है बता दें। जैसे एग्जिस्टिंग जो भी हमारी स्कॉलरशिप, पहले तो बच्चे ने एनथे अगर दे रखा है उस पे ओवर एंड अबव हम बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस बच्चे को बिल्कुल फ्री शिप में भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अच्छा है अपने एकेडमिक्स में, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ डिसाइड होती है। I present to you Rishabh Pant. Congratulations, Akash, for 15 years of it. My first year when I wrote ANTE was 2022, and my best ANTE rank all over the country was ANA. My parents saw an ad for ANTE in the newspaper, and so I wrote ANTE in 9th grade and I got a scholarship. I appeared for ANTE in 2019 for class 9. It is an exam in which you get to know about where you stand among all the future meet aspirants. I actually joined Akash in 9th through the ANTE exam. I was able to secure a scholarship of about approximately 90% through ANTE. It is useful for students to get scholarships to join Akash. ANTE एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑल इंडिया लेवल पे बताता है कि कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एंट्री का टेस्ट तो इतने सारे बच्चे अपीयर हो रहे थे। आकाश वाज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंजीनियरिंग। आकाश का जो एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ये पार्ट लिए थे, इन्होंने दिया था, इनकी रैंकिंग अच्छी आई थी। began with ANTE because I gave it in class 10. I gave ANTE in 8th standard, joined foundation courses in 9th standard, and I never regretted that decision. मैंने अपनी जर्नी आकाश के साथ एमसीए के थ्रू स्टार्ट की। I went for ANTE and I got a decent rank. I appeared for the ENTEC in class 8, in which I secured a rank in 200 and I got enrolled into the foundation course. ऐसे बच्चे थे कि मतलब जिनके पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं, और जैसे ही बच्चा सेलेक्ट हुआ डॉक्टर में, एमबीबीएस में बच्चों का सिलेक्शन, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये बातें पहुंची आप लोगों के सहयोग से, इसलिए हमारा आपके साथ सहयोग, आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देखिए आप भी काम कर रहे हो, हम लोग भी करें। आपका है कि मैसेज बच्चों तक पहुंचाना, और हम लोग के उन बच्चों को तराश के जो उनका सपना होता है उसको साकार करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और जैसे आपने एक इनपुट दिया कि हाँ, हमें हालांकि उसका आइडिया नहीं था कि जेसीडी के अंदर जो प्रोफेसर साहब है, तो हम डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे और सर को बुलाएंगे, बच्चों को मोटिवेट कराएंगे। कौन सी चिंगारी किस बच्चे को कब इग्नाइट कर दे कोई पता नहीं होता। तो अपने सिरसा वासी या सिरसा आसपास के बच्चे जो हैं वो हम चाहें कि देश विदेश में अपने मतलब कंट्री सिरसा और अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करें। सहभागिता बनाएं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली 100%। ठीक है राइट सर। ठीक है जी, धन्यवाद सभी को।